राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मतलब हमारी सोसाइटी के लोग, मतलब शुरू से मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि लड़के और लड़कियों में इतना अंतर क्यों करते हैं। जैसे सिखाया जाता है, अगर कोई लड़की छोटे से गलती करती है तो उसे बोलते हैं नहीं तुम तो लड़की हो, तुम तो ऐसा नहीं कर सकती हो, जबकि लड़कों को कभी कोई कुछ भी नहीं बोलता। ऐसा क्यों है? क्या मतलब किसी या ये हमारी धार्मिक मान्यता पुराने से चली आ रही है कि लड़कियों को कमजोरी समझा जाएगा? नहीं, हमारे यहाँ पुरानी मान्यता नहीं है ऐसी। हमारे यहाँ लड़कियों को कभी कमज़ोर नहीं समझा गया। यदि कमज़ोर समझा गया होता तो झांसी की रानी को तलवार चलाना क्यों सिखाया? यदि कमज़ोर समझा गया होता तो रानी दुर्गावती को तलवार चलाना क्यों सिखाया? हमारे यहाँ नारी को कभी कमज़ोर नहीं समझा गया। नारी को गांव में तो अक्सर ऐसा ही होता है। मैं तो गांव से में थोड़ा से माँ बाप की चिंता को भी समझिए। लड़का यदि 10 बजे रात को घर आता है ना तो माँ बाप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। लड़की 10 बजे रात को आए तो बड़ी सोचनीय बात है। क्यों जानते हैं? कारण ये है ना कि समाज ठीक नहीं है। आज लोगों की सोच अच्छी नहीं है। कब आपका कोई हरण कर ले, कब आपके साथ कोई गंदी निगाहें आपके ऊपर डाले। इसलिए माँ बाप थोड़ा सा चिंतित रहते हैं कि मेरी बेटी समाज में सुरक्षित रहे, कल को कोई उंगली ना उठाए। लड़के पर 1000 उंगली उठ जाती हैं तो कोई बात नहीं होता, पर लड़की पर 1 उंगली उठ जाने से 1000 बातें होती हैं। इसलिए लड़कियों पर कोई उंगली ना उठे, खासकर चरित्र को लेकर। इसलिए माँ बाप थोड़े से चिंतित होते हैं, इसलिए बेटी को घर पर रखते हैं। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया दुकान पे बाहर पड़ा होता है, लड़की होती है हीरा, इसलिए उसे दुकान के अंदर रखा, हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी, जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा, 2-4 रुपए कम बिकेगा और क्या होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा। तो